हे प्रभु, मुझे क्षमा करना। मैं तो आज दिया लाना ही भूल गई। मैं दिया लेकर आती हूँ। बिल्कुल गलत बात। मैडम जी, मंदिर के सामने से दीपक चोरी करना आपको शोभा नहीं देता। मंदिर के सामने से तो क्या, चोरी करना तो कहीं भी शोभा नहीं देता। इतना सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी दीपक की चोरी? अरे नहीं, मैं कोई चोरी नहीं कर रही थी। अरे मैडम, मैंने खुद आपको दीपक उठाते हुए देखा है। अरे नहीं, आपकी सोच गलत है। मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ। मैं कैसे मान लूं आप चोर नहीं हो? देखिए, मैं यहाँ आई थी, मैंने आसपास देखा, मुझे यहाँ कोई नहीं दिखा। मैंने सोचा कि मैं दिया ले जाती हूँ और जब पूजा करके वापसी लौटूंगी तो पैसे दे दूंगी। ऐसी बात है तो पैसे अभी दे दीजिए। दुकानदार हो तभी तो मैं पैसे दूँ ना। मैं ही तो दुकानदार हूँ। क्या आप? हाँ, मैं। ठीक है, तो ये लीजिए अपने पैसे। अरे मैडम, दिया तो 20 रुपए का है और मैं चेंज कहाँ से लेकर आऊँगा? आप 500 रखिए, मैं तब तक मंदिर होकर आती हूँ। हो सकता है आपके पास तब तक चेंज हो जाए। ओए, तुझे कितनी बार समझाया है, यहाँ अगर रेडी लगानी है तो तुझे 100 रुपये देने ही होंगे। साहब, पूरे दिन में मैं 100 रुपए ही तो कमाता हूँ। उनसे ही अपने बच्चों का पेट भरता हूँ। मैं भला वो पैसे आपको कैसे दे दूँ? देख, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तेरे से 100 रुपये चाहिए तो चाहिए, वरना तेरी ये दुकान और तेरा ये सामान सारा उठाकर रोड पर फेंक दूंगा। समझ गया ना? ओए, आज तूने अपनी दुकान नहीं लगाई? साहब, कल आप ही ने तो मना किया था। मैं तुझे यही बताने आया हूँ, हमारे पास ऊपर से ऑर्डर आए हैं। अगर कोई भी दुकानदार परेशान है तो हमें उसकी हेल्प करनी है, ना कि उसे परेशान करना है। साहब, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा साहब। अरे इसमें कोई एहसान की बात नहीं है। और हाँ, 1 मिनट, ये पैसे तुम रखो। साहब, इनकी क्या जरूरत थी? देखो, मुझसे जो गलती हुई है ये उनकी भरपाई समझो, ठीक है? ठीक है साहब। और हाँ, आगे से कोई परेशानी या दिक्कत हो तुम मुझे बताना। जी साहब। तुम कल से यहाँ पर अपनी रेडी या कोई भी काम करना हो कर सकते हो। जी साहब। ठीक है? हे प्रभु, तेरी भी माया अपरंपार है। अरे क्या हुआ, आज आपने अपनी दुकान नहीं लगाई? मैडम जी, क्या बताऊं, यहाँ के ना अफसर भी बड़े अजीब है। कभी दुकान हटवाते हैं, कभी दुकान लगाने के लिए पैसे देते हैं। अच्छा, यहाँ ऐसा भी होता है क्या? ऐसा ही होता है मैडम जी, पर जिनका ईमान पक्का होता है ना, उनका साथ भगवान भी देता है। जैन सर, अरे आप सर कहाँ हैं? वो सब छोड़ो, पापा तो अभी बाहर गए हैं। अच्छा, वैसे तुम ये बताओ कि तुम वही हो ना जो उस दिन मंदिर के बाहर उस दुकान वाले को धमकियां दे रहे थे?
मैडम इनको धमकाए नहीं तो क्या करें, ये हैं ही इसी लायक मैडम। चुप करो। मैंने खुद देखा है कि वो दुकान वाला किस तरह से दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालता है। ऐसे ही इमोशनल होकर परमिशन देने लगे तो सभी दुकानदार हमें इमोशनल करना शुरू कर देंगे। तो ठीक है, फिर मैं सीधा पापा से ही बात कर लेती हूँ। अरे अरे नहीं, कमिश्नर साहब ने कहा या आपने, बात तो एक ही है। जैसा आप कहोगे मैडम वैसा ही हो जाएगा। ठीक है। साहब आए तो बता देना मैं आया था। मैं चलता हूँ मैडम। ठीक है, थैंक यू। मैडम जी, मैडम जी, क्या हुआ मैडम जी? कुछ नहीं। जब तक प्रभु का साथ है भला हमें कौन भगा सकता है यहाँ से। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। मुझे लगता है आज भी आप 500 के दीपक लेने आई हो ना। अरे नहीं नहीं, मैं क्या करूंगी इतने सारे दीपक का। आज मैं 20 रुपए चेंज लेकर आई हूँ। लेकिन मैडम जी, मैंने तो आज दुकान ही नहीं लगाई। अरे कोई बात नहीं, मैं कल आकर ले लूंगी। ठीक है मैडम जी। अरे आप? मुझे लगता है कि वहाँ फिर कोई नया अफसर आ गया है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर ये क्या, घर घर दिए और फूल बांटने शुरू कर दिए क्या? नहीं मैडम जी, मंदिर के पास मैं 9 बजे तक रहता हूँ और अभी 10 बजे हुए हैं। तो फिर ये घर घर दीपक क्यों? मैडम जी, मैंने भगवान से मन्नत मांगी थी, अगर मेरी दुकान हटने से रुक जाएगी तो मैं घर घर जाकर दिए और फूल बांटूंगा। अच्छा, आपकी मन्नत पूरी हो गई। पर ये दिए और फूल के पैसे आपको कौन देगा? मैडम जी, मेरे प्रभु ने मुझे मेरे पैसे एक साथ ही दिलवा दिए। जिस तरह तुम काम करते हो और जहाँ भी जाते हो प्रकाश छोड़ जाते हो। मैडम जी, क्या मतलब? अरे मेरा मतलब है कि जहाँ पर भी ये दीपक जलते हैं वहीं पर इनकी रोशनी से प्रकाश फैल जाता है। अच्छा, अगर आपको बुरा ना लगे तो इन दीपक और फूलों के पैसे मैं आपको दे सकती हूँ। मैडम जी, मेरे प्रभु ने मुझे मेरे पैसे एक साथ ही दिलवा दिए, तो फिर मैं आपसे कैसे ले सकता हूँ? लगता है आप बड़े नेक और साफ दिल वाले हो। ये सब प्रभु की कृपा है। अगर मैं आपकी मदद करना चाहूँ तो? नहीं, प्रभु है ना मेरी मदद करने के लिए। अच्छा, तो तुम ये सोच रहे हो ना कि मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी तो कुछ पुण्य मेरे भाग में भी आ जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो ये लीजिए दीपक और फूल, चलिए मेरे साथ, चलिए। एक बात तो है, पुण्य का काम करने के बाद मन का बोझ बहुत हल्का हो जाता है। मैडम जी, लगता है आपको आज ही पता चला है। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में पुण्य का काम पहली बार किया है। लगता है इससे पहले आप लोगों को परेशान करती थी क्या? नहीं, मैं बस अपने काम से ही मतलब रखती थी। भला ये भी कोई बात है? बस ऐसे ही हूँ मैं बचपन से। ऐसा भी कोई होता है क्या? मैं हूं ना। और हाँ, मैंने सुना है आप मेहनत करके जिन बच्चों के लिए कमाते हैं वो आपके भाई के हैं। यस मैम, यू आर स्पीकिंग वेरी वेल एंड यू। क्या बात है, इंग्लिश भी जानते हो, इसका मतलब पढ़े लिखे हो। जी मैम।
तो फिर ये दीपक क्यों बेचते हो आप? अरे नहीं, मैंने सोचा जब तक कोई अच्छी सी नौकरी ना मिल जाए, क्यों ना दीपक बेचकर ही अपना गुजारा कर लूं। ये भी सही है। मैडम जी, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, बाय। बाय।